नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हमारे बीच मौजूद हो रहे हैं ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। ये कोई परिचय के मुमताज नहीं है और मैं इनके बारे में पहले बता देता हूँ। परिचय के मुमताज तो है नहीं, लेकिन मैं इनका नाम परिचय दिलवा देता हूँ। इनका नाम है पुष्कर नारायण सिंह और ये पहले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन में थे और फिर ये लोग उसको तोड़ करके नया संगठन बनाए। आज हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे 90 के दशक के बारे में, जो कि 21 तारीख को हाईकोर्ट ने आदेश किया कि जो 90 के दशक में 1999 में जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में जो 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसी के विषय पे आज हम इनसे जानेंगे कि क्या ये हाईकोर्ट ने जो फैसला किया क्या वो सही किया है कि नहीं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को जय ब्रह्मर्षि, जय परशुराम। ये बताइए पुष्कर जी की जो 90 के दशक में 1999 में सेनारी गांव में हत्या हुई थी, उसका जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है अभी 21 तारीख को, क्या वो हाईकोर्ट सही फैसला लिया है कि नहीं? बलि जो सभी लोग को कर दिया है। देखिए, सेनारी नरसंहार बिहार ही नहीं, इस देश के इतिहास के लिए एक काली रात था। जो 34 लोगों को ब्रह्मर्षि वंश कुल के जो लोग थे, सेनारी गांव में 18 मार्च 1999 को संध्या बीतने के बाद घर से निकाल करके बाप, बेटा, भाई सारे लोग को हाथ मुंह बांध करके बेटा के सामने बाप का गर्दन काटा जा रहा था, बाप के सामने बेटा का फलसा से पेट फाड़ दिया जा रहा था, गर्दन काट दिया जा रहा था। इसके बावजूद भी उन नक्सलियों का मन नहीं बढ़ा। तो तब के जब उस समय 1999 का दशक, जब ऑटोमेटिक हथियार शायद सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के पास था, उस समय इतना नृशंस हत्या करने के बाद भी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियों से भून दिया गया था, जिसका गूंज भारत में ही नहीं, बीबीसी जो विश्व की सबसे बड़ी विश्वसनीय और प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी था, उसका गूंज वहां तक भी गया था। उसी का परिणाम था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन तक लगा था। तात्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, राष्ट्रपति शासन लगा था। और जो 2 दिन पहले हाईकोर्ट के द्वारा एक ब्रह्मर्षियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारने का काम किया गया, मैं पूछना चाहता हूं, हम न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन जो माननीय जज साहब हैं, हम आपके न्यूज चैनल के सामने उनसे यह प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं कि माननीय जज साहब, अगर आपको लगता है कि नरसंहार नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो फैसला दे दिया, यह कोई कहने और सुनने की बात नहीं है, आपने फैसला दे दिया कि 34 व्यक्तियों का जिनका हत्या नृशंस तरीके से हुआ और जो लोग नामजद अभियुक्त थे, लोअर कोर्ट में जिनको दोषी ठहराया, उसको आप बरी कर दिए। इसका मतलब कि आपको लगा कि यह नरसंहार नहीं है, आपको लगा कि यह हत्या नहीं है। तो आखिर यह 34 लोग जो नरसंहार में मारे गए, हम आपसे, आप इतने पढ़े लिखे जज, हाईकोर्ट का जज, आप समझ सकते हैं, जितने भी दर्शक लोग जो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कितने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होते हैं। और अगर आपको कुछ भी संशय था, आप एक बार सेनारी गांव में जाकर के देख लेते। गांव के जो एकदम इंटरेस्ट पॉइंट है, वहां जाते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां 34 शहीद का आप उनका नाम देखिएगा, उम्र देखिएगा।
अरे आप ही के कोर्ट में हाई कोर्ट के जज थे, पटना हाई कोर्ट के, वो भी सेनारी गांव में उनका घर था। और नरसंहार के बाद वो जब अपने गांव में गए थे, तुरंत उनका हार्ट अटैक करके और घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। आप एक बार, आपसे विनती थी, हम सब अपने संगठन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप एक बार जा करके वहां घटना स्थल पर तो देख लेते, आपको हकीकत पता चल जाता, आपको सारी सच्चाई पता चल जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कौन से दुर्भावना से ग्रस्त थे, कौन से आप दुश्मनी निकालना चाहते हैं ब्रह्मर्षि समाज से, हमें पता नहीं चलता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह सरकार और कोर्ट मिलकर क्या साबित करना चाहती है कि नरसंहार हुआ नहीं था, 34 लोग मारे नहीं गए थे। तो आखिर वो 34 लोगों का उन्होंने आत्महत्या किया, यह भी आप फैसला दे देते, यह भी आप फैसला दे देते कि बिजली गिरने से वो 34 लोग मरे। आप, अगर आपको लगा कि ये दोषी नहीं है, आप एक स्वच्छंद जांच कमेटी बना देते, जांच कमेटी जांच करती, सारा चीज सामने आ जाता। लेकिन यह फैसला बिल्कुल ही गलत है, तर्क विहीन है, फोरेंसिक जांच विहीन है, पुलिस मैनुअल के विरुद्ध है, भारतीय दंड संविधान के विरुद्ध है। किसी भी तर्क संगत यह फैसला नहीं है। हमारा संगठन पुरजोर विरोध करता है और हम दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप को मानते हैं कि इस लॉकडाउन में यह फैसला दिया गया, नहीं तो बिहार का कोना कोना संगठन के माध्यम से जाम कर देते। हमारे 34 ब्रह्मर्षियों का खून जिसने बहाया, आज वह कोर्ट से बाहर है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम शर्मिंदगी अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं, शर्मिंदा हैं कि ऐसे टाइम में जब सारे जगह धारा 144 और लॉकडाउन लगा हुआ है, तब जाकर के यह इससे भी समझ में आता है कि सारा जगह, पूरा बिहार देश में जब लॉकडाउन की स्थिति है, तब इतना गंभीर मुद्दा में आप फैसला देते हैं। इसके पीछे आपका मानसिकता क्या है, ये आपका सोच क्या है? और शर्म आनी चाहिए एनडीए सरकार को। यही शंकरपुर बातें नरसंहार में जब स्वर्णों को बरी किया गया था, तो यही सरकार था, यही सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ के फैसले को ले गए कि नहीं, हम इस फैसला को नहीं मानेंगे। और आज भी वही एनडीए सरकार है। आपके कान में क्या हो गया, आपके मुंह में कौन सा वैक्सीन दिया गया कि आप जमान खोलने से भी अपने आप को कतरा रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए कि जिस जाति के नींव पर आप सरकार आपका चला, जिस जाति के नींव पर आज आप सरकार में बैठे हुए हैं, उसी जाति का आप कब्र खोद रहे हैं। अरे शर्म करिए हमारे जाति के जो दिग्गज नेता हैं। अरे आप तो कुछ मुंह खोलिए, कुछ तो बोलिए। सिर्फ जाति के नाम पर आप वोट लेते हैं, सिर्फ जाति के नाम पर आप अपनी राजनीति को चमकाते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं। आज उसी जाति की इज्जत को तार तार कोर्ट में किया गया और आज आप एक शब्द बोलने से भी परहेज कर रहे हैं। आपके मानसिकता क्या है? जनता समझे, जनता इस पर, जो हमारा समाज है, जो आंख मूंद कर विश्वास कर रहा है, उसको सोचने का बात है कि कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब जब हमारे समाज पर आंच आया है, हमारे समाज को इज्जत बचाने का अगर काम किया है, तो वह हथियार ही है, दूसरा चीज नहीं है। चाहे 90 की दशक हो या उससे पिछला भी दशक हो, इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब शासन और प्रशासन लाचार था, सारी व्यवस्थाएं थी, हमारे घर के बाहर लगे ट्रैक्टर में आग लगा दिए जाते थे, हमारे खेत खलिहानों पर लाल झंडे गाड़ दिए जाते थे, सारा सरकार था, सब प्रशासन था, सब कानून था, तब हमारे मदद के लिए कोई नहीं आया। तो 90 साल 80 साल का बूढ़ा परमेश्वर मुखिया जी ने हथियार का सहारा लिया और जैसे को तैसा देने का काम चालू किया, तब हमारा इज्जत बचा है। आप किस मुखालफत में हैं? आप किसके झूठे, मतलब कहा जाता है कि झूठ के ऊपर आप कितना दिन तक अपना झूठे के ऊपर नींव खड़ा करिएगा? वो तो ढह जाएगा। इसलिए सोचिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है। आप सोचिए कि आपके वंशज को जिसने काटा, आज वह बाहर घूम रहा है और बाइज्जत बरी कर दिया गया, ना कोई जांच है, बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो यह भारतीय बिहार के लिए बिल्कुल ही अन्याय का फैसला है, न्याय अधूरा है। सेनारी गांव और सारे ब्रह्मर्षि समाज आज भी पूछ रहे हैं, कोर्ट की ओर निगाह किए हुए हैं, एक ललचाई निगाह, और हम मांग करते हैं कि आखिर हत्या किसने किया। हम पूछना चाहते हैं जज साहब से
कि आखिर हत्या किसने किया। हमें सिर्फ यह बतला दो या आप जांच में लिख दो, आप फैसला में लिख दो कि 34 लोगों का हत्या नहीं हुआ, इन्होंने आत्महत्या कर लिया। हम संतोष कर लेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यही कानून हमारे लिए बनाया गया, हम संतोष कर लेंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि 34 लोगों का हत्यारा कौन है। सुशील मोदी की अब बात करते हैं। बीते दिन कुछ 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि हम बिहार सरकार भी की है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 2 दिन पहले का ट्वीट सुशील मोदी को है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उनको आप धन्यवाद, सुशील मोदी धन्यवाद दिए। क्या ये साजिश है या सही में सुप्रीम कोर्ट जाएगी ये केस? जाना रहता तो अब तक चला जाता साहब, जाना रहता तो यह सोचने की बात थी। सारा चीज ऑनलाइन होता है, डॉक्यूमेंट सब चला जाता, कोई जेल से छूटता नहीं। कब जाएगी, कब जाएगी? हम तो आप बताइए कि कब जाएगी। सरकार आपका है, बिहार से लेकर केंद्र में आप ही की सरकार है, कब जाएगी? इस बात को आप बताइए कि कब जाएगा। जब सब लोग छूट करके घर में रहेंगे तब जाएगा। ये सब झूठा बात है। इनका झूठ पर ही नींव, इनकी राजनीति का नींव झूठ के पिलर पर है। कब तक चलेगा वो तो आप देख लीजिएगा। कितना झूठा वादा, कितना झूठा सांत्वना देते आते हैं और हम लोग उसी झूठा सांत्वना में फंस जाते हैं। यह भी देख लीजिए कितना दिन, 3 दिन पहले फैसला आया है, आज 4था दिन बीत रहा है, अभी तक तो कोई नहीं गए हैं, सिर्फ बोल ही रहे हैं। जब शंकरपुर बाथे में आया था फैसला तो नेक्स्ट डे ही सुप्रीम कोर्ट में लीगल पिटीशन डाला गया था। आप इसमें इतना लेट क्यों कर रहे हैं साहब? आप ये तो बताइए। झूठा सांत्वना हम नहीं जानना चाहते हैं, नहीं झूठा सांत्वना हम सुनना चाहते हैं। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।